हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो डीओई के द्वारा दिया गया है। इससे पहले मैं हिंदी मीडियम में करवा दिया था, इंग्लिश मीडियम में मैं करवा रहा हूं। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वाले आप देख लेना। इसमें पहला क्वेश्चन जो है सो कह रहा है द सिमिलरिटी बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर इज दैट दे, यानी क्या जो है सो सॉलिड लिक्विड और गैस में समानता है, ये आपको बताने हैं। तो ऑक्यूपाई स्पेस जो है सो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों ही जो है सो लेता है। उसके बाद हैव मास, तीनों में ही जो है सो मास भी होता है। बोथ ए एंड बी एंड हैव फिक्स शेप। बस ये जो है ना आपका फिक्स शेप जो है सो नहीं रहता है, क्योंकि लिक्विड को किसी में भी रख दें, गैस को किसी में भी रख दें तो वो उसी का शेप ग्रहण कर लेता है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। वो ऑक्यूपाई स्पेस और मास ये तीनों में जो है सो क्या है, समान है। When 20 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट इज डिजॉल्व in 1000 milliliter of water, there is no increase in volume. This observation indicate that, ये जो है सो इसका जो है सो फर्स्ट हो जाएगा आंसर। पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेसेज बिटवीन देम इनटू विच पोटेशियम पर मैग्नेट। ऑप्शन नंबर ए जो है सो आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड गैस एरोसोल। तो इसका जो है सो आंसर हो जाएगा क्लाउड्स। ये सब आपको जो है सो बस याद कर लेने हैं। द आयंस प्रेजेंट इन Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट में आयंस किस हिसाब से प्रेजेंट होता है, आपको जो है ये जो है सो बताने हैं। तो इसमें आयंस जो प्रेजेंट होते हैं वो Na++ CO3 का पावर जो है सो आपको 2 माइनस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सो आंसर हो जाएगा। व्हेन 6 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑक्सीजन 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। जब हम 6 ग्राम कार्बन को जलाएं 16 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इफ 6 ग्राम कार्बन इज बर्न 30 ग्राम ऑक्सीजन देन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विल बी। तो इसमें जो है सो जो आंसर होगा 22 ग्राम ही होगा, क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीजन है वो फिक्स ही रहेगा। ये जो है सो बढ़ेगा घटेगा नहीं, इतना ही रहेगा। इसीलिए वो लिमिटेड होती है, एकदम सीमित होता है। इसीलिए इसका आंसर 22 ग्राम ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इसमें जो है सो आपका इनकरेक्ट आपको बताने हैं। जैसे कह रहा है पहला आंसर है पहला जो ऑप्शन है द एटम्स इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। ये जो है सो आपका जो है सो सही है। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, ये भी जो है सो आपका जो है सही है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जितने भी एटम्स का मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ये भी सही है। अच्छा, पहला जो ऑप्शन था द एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ये जो है सो आपका गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता है, ये जो है ना डिविजिबल पार्टिकल होता है। इसीलिए ओनली फर्स्ट जो है सो आपका जो सी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड m सेल। द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दिस एलिमेंट्स विल बी। तो जिसका जो है सो एटॉमिक नंबर Z बराबर 13 होगा उसी का बैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है सो 3 होगा, क्योंकि आप पहला सेल में रखेंगे K सेल में 2 रखेंगे, दूसरा सेल में 8 रखेंगे K L में, और M में चला जाएगा 8 2 10 3 13 3, इसलिए Z बराबर 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सो आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है द रोल ऑफ राइबोसोम इज। राइबोसोम का रोल क्या है, तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका
है लोटस स्टेम फ्लोट इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लोटस जो है सो वाटर में फ्लोट करता है, मतलब तैरता है लोटस का स्टेम, आखिर क्यों? तो इसका जो है सो एरेनकाइमा जो है सो आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी भी यूनिफॉर्म मोशन यदि दे आपको तो बस आप स्ट्रेट लाइन देख लेना। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान गति, तो ये एक समान गति का जो है सो इंडिकेट करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सो आंसर हो जाएगा। उसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन इट्स स्पीड विल बी। तो स्पीड बराबर क्या होता है आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एस अपॉन में टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ए बॉय इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेज ए कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड देम। कह रहा है कि एक लड़का जो है सो ट्रेन चल रही है उसमें जो है सो कॉइन को जो है सो टॉस करता है और उसके बाद गिरता है उसके बगल में। इट मीन्स दैट ट्रेन इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन मोशन, यानी एक समान त्वरण से इसका मतलब जो है सो है ट्रेन जो है सो चल रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है सो आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट दैट कंपेरेटिवली हैज लीस्ट इन इनर्शिया इज। ऑब्जेक्ट दैट कंपेरेटिवली हैज लीस्ट इनर्शिया इज। तो इसका जो ऑप्शन है सबसे पहले इनर्शिया जो है सो किस में जो है सो सबसे ज़्यादा होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सॉलिड आयरन बॉल इसमें तो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन आपको लिस्ट बताने इसलिए आंसर जो है सो इसमें हो जाएगा ए पेपर बॉल। पेपर बॉल में जो है सो इनर्शिया सबसे कम होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। इसमें जो है सो आपको एक्सेलरेशन का जो है सो ग्रेविटी जो है सो आपको बताने हैं, तो इसके आंसर जो है आपका यहाँ पे मोर ऑन पोल्स, यानी ध्रुव पर जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सो आंसर हो जाएगा। उसके बाद द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम एटम्स दैट इज यूज टू रन पावर प्लांट इज। एटॉमिक एनर्जी इसमें यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोसेजेस, इसमें जो है सो स्प्रिंग में जो है सो आपका कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक जो आंसर है उसमें यदि ए और आर आपका यदि दोनों सही है और ए जो है सो आर की व्याख्या करता है तो ऑप्शन नंबर ए आप देते हैं। इसमें जब आपको ए और आर दोनों सही हो लेकिन व्याख्या यदि नहीं करता हो तो बी देते हैं। उसके बाद जो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स के लिए जो है सो सी देते हैं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू के लिए डी देते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है सो एसर्शन है कि यानी एटोमिसिटी ऑफ वाटर इज 3, यानी वाटर का जो है सो एटोमिसिटी कितना होता है? 3 ही होता है, क्योंकि वाटर का आप जब केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो H2O होता है, तो H2 और O का जो है सो कितना हो गया? 1, तो 2 + 1 3 हो जाते हैं, तो ये सही है। एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल्स, ये भी जो है सो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सो ए जो है सो सही हो जाएगा। जाइलम इज ए वैस्कुलर टिश्यू, ये भी सही है, यानी ये समन्वय जो है सो उत्तक है। वाटर इज मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू जाइलम। वाटर और मिनरल जो है सो एक जगह से दूसरी जगह जाइलम के थ्रू ही ले जाया जाता है, ये भी सही है, इसलिए दोनों जो है सो एक दूसरे को व्याख्या भी करता है और ए और आर दोनों सही है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है सेफ्टी बेल्ट्स आर वर्न इन प्रिवेंट एक्सीडेंट। ये जो है सो एक्सीडेंट के लिए सेफ्टी बेल्ट जो है सो हम जो है सो पहनते हैं, तो ये भी सही है। सेफ्टी बॉल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोवर, ये भी सही है, एक दूसरे को व्याख्या भी करता है, ये आंसर सही हो जाएगा। सोयाबीन इज ए खरीफ क्रॉप्स, ये सही है।
क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो आपको सी, क्वेश्चन नंबर सी 2 नंबर का जो है सो 21 से 26 तक जो है सो क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन जो 21 है ये जो है सो आपको 21 नंबर क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है, इन एक्सपेरिमेंट इफ़ यू नीड ए फ्रेशली प्रिपेयर 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको 10% जो है सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉल्यूशन जो है सो आपको चाहिए। हाउ विल यू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन बाय यूजिंग 90 ml ऑफ वाटर, 90 मिलीलीटर वाटर में जो है सो आप कितना जो है सो सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इफ़ यू हैव क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ यू, यदि आपको ये जो है सो क्रिस्टल जो है सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है सो आपके पास है, तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे इट मीन्स यू वांट 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, केयरफुली ऐड द वेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स टू द वाटर, यानी 100 ml में हम 10 ग्राम्स जो है सो सोडियम मिलाएंगे, अपने आप हमें जो है सो 10% जो है सो आपका सॉल्यूशन जो है सो 10% जो है सो सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट नेम ऑफ एनी टू इच यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको जो है सो 2 यूनिसेलुलर और 2 जो है सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम जो है सो लिखने हैं। तो इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा और यीस्ट आप जो है सो लिख सकते हैं, आपको पता होगा। इसमें पैरामीशियम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स और प्लांट, ये 2 जो है सो आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बार बार जो है सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से जो है सो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 करा है ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू हुआ है, ब्लड जो है सो कनेक्टिव टिश्यू है किस प्रकार, तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे इसका आंसर आप लिखेंगे ब्लड इज रिगार्डेड एज ए कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज एज द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, यानी ब्लड क्या करता है, पंप करके जो है सो क्या करता है, हार्ट तक जो है सो आपको सारे चीज़ जो है सो लेके जाता है। इट कैरीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या सब कैरी करके लेके जाता है, डिफरेंट मटेरियल लेके जाता है और गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, इट कम्स इट्स डिफरेंट टिश्यू and organs of the body and thus called as a connective tissue, यानी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही है ये जो है सो ब्लड क्या करता है, बहुत सारे मटेरियल गैस एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है सो ले जाता है, उसके बाद बहुत सारे टिश्यू और ऑर्गेन्स को बॉडी में जो है सो क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसीलिए इसको जो है सो आप सही ढंग से जो है सो याद कर लेना। 24 नंबर जो क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो है सो आपका 24 नंबर क्वेश्चन ये आपका जो है सो सवाल है, इसमें जो है सो आपको कहा क्या रहा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है सो 24 नंबर का रहा है कि ए बॉय थ्रो ए बॉल वेटिंग 400 ग्राम इन वर्टिकल अपवर्ड विथ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक लड़का जो है सो 400 ग्राम का बॉल जो है सो ऊपर की ओर फेंकता है, जबकि वेलोसिटी आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। पहला में है कि फाइंड द इनिशियल मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu बराबर, और फाइंड द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट, यानी उसके बाद जो है सो हाईएस्ट पॉइंट पर जो है सो क्या मोमेंटम होगा, ये जवाब देने हैं। तो इसका जो आंसर है, आप m जो है सो इसमें कितना दिया है 400 ग्राम,
तो इसे आप केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.4 kg। उसके बाद u आपका इनिशियल मोमेंटम निकालने हैं, तो u जो है सो 10 मीटर पर सेकेंड और v जो बॉल फेंका ऊपर जहाँ तक गया लास्ट क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम को जो है सो mu लिखेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट लिखना आप मत बोलना। और mv सेकेंड जो है फाइनल मोमेंटम तो 0.4 और इसका जो है सो v कितना है 0, तो 0.4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आप kg मीटर पर सेकेंड यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इसीलिए यूनिट लिखना आपको ज़रूरी है। उसके बाद 25 नंबर जो है जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में भी जो है सो आपको क्या है, आपको बताने हैं इसमें कि ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट टू साउंड्स वेव दैट हैव सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो बस आपको इसमें जो है सो ये डायग्राम जो है सो बना के जो है सो दिखा देने हैं कि इसमें जो है सो सेम जो है सो आपको क्या होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड होनी चाहिए और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो सेम के लिए आप सबसे पहले ये क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस आप दोनों का बराबर रखो, डिस्टेंस आप बराबर रखें दोनों का। उसके बाद जो है सो 1 2 बस इस हिसाब से डिस्टेंस बराबर है। और इसमें जो है सो फ्रीक्वेंसी कितना बार हुआ है 1 2 3 बार। यहाँ भी डिस्टेंस बराबर है, तो जब आप इसको जो है सो बस 3-4 बार आप ऐसे ऐसे घुमा दो तो ये जो है सो फ्रीक्वेंसी जो है सो क्या हो जाएगा डिफरेंस। देख यहाँ पे डिस्टेंस सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक में फ्रीक्वेंसी जो है सो कितना बार जो हो चुका है। तो डायग्राम्स के थ्रू हम इसी हिसाब से दर्शाते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 25 यही था। 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है लिस्ट 4 वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल दैट आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस इन इंडिया। तो आपको जो है सो इसमें बताने हैं 4 जो है सो आपको इरिगेशन जो है सो आप जो करते हैं उसका जो है सो इंडिया में, तो ये रिसोर्सेज आपको बताने हैं 4 वाटर रिसोर्सेज। तो 4 वाटर रिसोर्सेज में आपका जो है सो क्या सब हो जाएगा, इसमें जो है सो सबसे पहले रिवर्स हो जाएगा, लेक्स हो जाएगा, पॉन्ड्स हो जाएगा एंड डैम्स हो जाएगा। ये आप जो है सो आंसर इसमें लिखेंगे। उसके बाद जो है सो आपका 27 नंबर जो क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपका 3 नंबर का अब शुरू हो गया 27 से 33 तक। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन। वैक्यूल्स का फंक्शन रसदानी का जो है सो क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, प्लांट में क्या कार्य है और अमीबा में जो है सो क्या कार्य है, ये आपको बताने हैं। उसके बाद जो बी क्वेश्चन कर रहा है विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले आप वैक्यूल्स का फंक्शन प्लांट में आप देख लीजिए। प्लांट में जो फंक्शन है वैक्यूल्स इन ए प्लांट स्टोर सैप एंड फूड, यानी रस और भोजन को जो है सो क्या करता है स्टोर करता है प्लांट में जो है सो वैक्यूल्स। अमीबा में जो है सो क्या है वैक्यूल्स इन अमीबा हेल्प्स इन डाइजेस्टेड एंड एक्सक्रिएशंस, यानी डाइजेशन और एक्सक्रिएशन में जो है सो मदद पहुंचाता है। डाइजेशन यानी पाचन और उत्सर्जन में जो है सो मदद पहुंचाता है। तो 2 ये फंक्शन आपको जो है सो लिखना था। प्लांट में वैक्यूल्स क्या वर्क क्या है और अमीबा में क्या वर्क है। उसके बाद क्वेश्चन था सुसाइड बैग किसे कहते हैं। तो आप कहते हैं आंसर बस लाइसोजोम्स आप लिख देंगे तो आंसर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्यों हम लाइसोजोम को सुसाइड बैग कहते हैं, तो उसका आंसर भी मैं लिख दिया। यदि पूछे तो आप जवाब दे देंगे, नहीं तो आप यहाँ बस लाइसोजोम इसका आंसर लिख देंगे फिर भी चलेगा। तो लाइसोजोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बिकॉज दे हैव हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम्स स्टोर इन देम, इसमें जो है सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है सो क्या होता है, स्टोर होता है। दीज एंजाइम्स आर यूज टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन ए सेल, इसका यूज क्या होता है, डाइजेशन में जो है सो इसका यूज होता है। व्हेन रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म रिलीज करता है। दिस एंजाइम कैन डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय द सेल इटसेल्फ, ये कभी कभार क्या करता है, अपने ही सेल को जो है सो क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है और डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद भी कर देता है, इसीलिए हम इसे जो है सो सुसाइड बैग जो है सो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 है, नेम एनी 3 एपिथेलियम टिश्यू एंड देयर लोकेशन इन एनिमल, आपको एपिथेलियम टिश्यू का नाम बताने हैं और उसका लोकेशन भी बताने हैं। तो यहाँ पे मैं 3 आपको जो है सो एपिथेलियम टिश्यू जो है सो लाया हूँ। सिंपल स्क्वामस जिसका लोकेशन है ब्लड विजल, लाइनिंग एयर सैक एंड लाइनिंग ऑफ लंग्स। उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल है, द ट्यूबुलर लाइनिंग ऑफ द किडनी और ग्लैंडुलर डक्ट्स में जो है सो इसका लोकेशन है। उसके बाद सिंपल कॉल्यूमनर है, इसका जो है सो लोकेशन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइनिंग। इस हिसाब से इसका जो है सो आप आंसर लिखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपका है कि ए स्टूडेंट स्टार्ट मूविंग ऑन ए पाथ अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 10 मीटर, एक स्टूडेंट जो है सो स्क्वायर गार्डन को जो है सो जिसका जो है सो साइड दे दिया है 10 मीटर, उसके चारों तरफ जो है सो चक्कर लगा रहा है। दे टुक 40 सेकेंड टू कवर 10 मीटर पाथ, ये जो है सो 40 सेकेंड जो है सो समय लेता है 10 मीटर पाथ को जो है सो पूरा करने में। तो आपको जो है सो बताने हैं इसमें व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसमें जो है सो आप जो जवाब लिखेंगे इसमें आपका ये आपका पाथ है, स्क्वायर जो है सो ये आपका पाथ है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस तो आपका 40 मीटर हो जाएगा। इसमें जो है सो आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस आपका 10 है और टाइम आपको 40 सेकेंड दिया है। तो इसको काटने के बाद 0.2 मीटर पर सेकेंड जो है सो आपका इसका स्पीड निकल जाएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्पीड जो है सो आपको क्या निकालने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालने हैं व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं। तो स्पीड आपको पता चल गया 0.25 मीटर पर सेकेंड है और टी 2 मिनट्स 20 सेकेंड है। तो मिनट को आप पहले सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62 या 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 140 सेकेंड हो जाएगा। आपको स्पीड भी पता चल गया और टाइम भी पता चल गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड आपका 0.25 मीटर पर सेकेंड और टाइम 140 सेकेंड है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 35 मीटर हो जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें सेकेंड आपका है डिस्टेंस आपका जो है सो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए स्टूडेंट इफ देम कंप्लीट ऑफ वॉक गिवन स्क्वायर फील्ड इन 2 मिनट 40 सेकेंड। तो इसमें जो है सो आपका डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो है सो आपका 10 10 10 10 ये 40 मीटर हो गया। टाइम आपका कितना दिया है 2 मिनट और 40 सेकेंड है, तो इसमें 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा 160 सेकेंड हो जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 40 अपॉन में 160 करेंगे, डिवाइड करने के बाद 0.25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है सो बनाएंगे। उसके बाद इसका और का जो क्वेश्चन है ए कार डिक्रीज इन स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड। कह रहा है कि एक कार का जो है स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है 6 सेकेंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, मतलब एक्सेलरेशन आपको जो है सो फाइंड करने है ए। तो ए बराबर आपका होता है v माइनस यू बाई टी, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो है सो ट्रिक क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है,
तो इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। V आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 को 5/18 करेंगे 150/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। T आपका 6 सेकेंड है। A बराबर V माइनस U/T। इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे V माइनस U/T तो ये आपका -50/54 जो है सो हो जाएगा, और ये जो है सो कितना हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है सो आपका हो गया -50/54 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार जो है सो ये जो क्वेश्चन था आपका 29 का जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बार बार क्वेश्चन आता है, इसको आप सही ढंग से जो है सो बना लेना। 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये है, राइट 3 यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड का जो यूज है मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम इसका यूज करते हैं, मेगाफोन्स में करते हैं और स्टेथोस्कोप में करते हैं। ये 3 यूज जो है सो आप बता देना। उसके बाद जो है सो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर ए क्लिप एंड हर्ड द इको आफ्टर 6 सेकेंड। एक जो है सो लड़का जो है सो ताली बजाता है और वो जो है सो इको साउंड वापसी आता है 6 सेकेंड में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द बॉय इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड भी इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये जो है सो आपको व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप, डिस्टेंस जो है सो कितने मीटर पे लड़का जो खड़ा है ये आपको बताने हैं। तो इसका जो आप जवाब लिखेंगे ये आपका इसमें आंसर है भी आपका कितना दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड। टी कितना है 6 सेकेंड। तो कभी भी इको साउंड में डिस्टेंस जो है सो डबल होता है, इसीलिए 2D बराबर क्या हो जाएगा VT हो जाएगा। इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो VT/2 हो जाएगा। V आपका 346 है और आपका T 6 सेकेंड है और 2 से डिवाइड करने के बाद 1038 मीटर जो है सो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे, रिवर्बरेशन इज द रिपीटेड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड इन एनी बिग इनक्लोज स्पेस। रिवर्बरेशन तभी होगा जब इनक्लोज जो है सो स्पेस होगा। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग द सीलिंग एंड वॉल्स ऑफ द इनक्लोज स्पेस विथ सम एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक फाइबरबोर्ड, लूज उलेंस etc। रिवर्बरेशन नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इनक्लोज कर देते हैं इसके स्पेस को, किससे, फाइबरबोर्ड से, लूज उलेन से, और बहुत तरीके होते हैं उसको रिवर्बरेशन को जो है सो ख़त्म करने के लिए। तो ये जो है सो आपका आंसर आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद जो है सो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31 है, लिस्ट आउट द वेरियस desirable traits for which the cross breeding programs of Indian and foreign breeds in poultry यानी पोल्ट्री फार्मिंग आर डेवलप्ड। पोल्ट्री फार्मिंग को डेवलप करने के लिए जो है सो आपको कह रहा है इंडियन और फॉरेन में क्या सब उपाय जो है सो किया गया है। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे, इसका लिखेंगे आंसर, जो मुर्गी पालन होती है उसको देश और विदेश में क्या क्या जो है सो अपनाया जाता है, उसके जो है सो उसका जो है सो आपका डेवलप करने के लिए। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, क्वालिटी एंड साइज ऑफ एग्स पहले देखा जाता है, लो मेंटेनेंस ब्रीड्स भी होनी चाहिए, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर होनी चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिक्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू यूटिलाइज चीपर डाइट्स प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्टेज,
मतलब ये ऑप्शन जो है जो भी आपका ये पॉइंट सब लिखे ये पॉइंट आपको इसमें जो है सो लिखना पड़ेगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको जो है सो केमिकल फार्मूला जो है सो आपको लिखने हैं। तो केमिकल फार्मूला जो आप लिखेंगे यहाँ पे है आपका केमिकल फार्मूला किसका लिखना है, अमोनियम सल्फेट का निकला है। तो इसको आप लिखेंगे NH4 प्लस SO4, NH4 पे प्लस और यहाँ -2 डालना। यहाँ पे इसकी बैलेंसी 1 होती है, इसकी -2 होता है। जब क्रॉस करेंगे तो NH4 2 SO4 हो जाएगा। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट को कैसे लिखोगे आप, सोडियम प्लस नाइट्रेट, सोडियम का बैलेंसी 1 होता है, नाइट्रेट का -1 होता है। जब क्रॉस करेंगे NaNO3 हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है, एल्युमिनियम का बैलेंसी +3, ऑक्सीजन का -2, जब क्रॉस करेंगे Al2O3 हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार जो है सो 32 नंबर जो है सो क्वेश्चन जो है सो हम बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस ABC गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कह रहा है स्टेट द फिजिकल स्टेट सब्सटेंस ABC एट द रूम टेम्परेचर 30 डिग्री C। यहाँ पे 30 डिग्री C यदि किया जाए, 30 डिग्री C, यहाँ भी 30 डिग्री C यदि किया जाए, यहाँ भी 30 डिग्री C किया जाए, तो आपका जो है सो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताने फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ही है सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ पे आप जब आप 30 करेंगे तो यहाँ पे A जो हो जाएगा वो गैस हो जाएगा, B क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, C क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा, और A जो है सो सबसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द सब्सटेंस विच विल हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी इन गिवन टेबल एंड वाई। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है सो आप जो है सो ए जो है सो आंसर हो जाएगा जो गैस अवस्था में है। तो इसलिए ये जो है सो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है हाउ 35 Cl17 एंड 37 Cl17। यानी ये जो है सो आपको पहले भी बताए हुए हैं कि ये ऊपर में एटॉमिक मास होता है और नीचे में जो है सो एटॉमिक नंबर होता है। तो जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंस हो इसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आइसोटॉप्स जो है सो आंसर लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्या, आइसोटॉप्स जो है सो आंसर हो जाएगा। ये जो है सो आपका आइसोटॉप्स जो है सो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर B जो है सो आपका क्या कह रहा है, इफ़ बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ Cl अकर्स इन नेचर एज 75% एंड 25% रेस्पेक्ट वैल्यू। कह रहा है इसमें क्लोरीन यदि 75% या 25% यदि रिस्पेक्ट वैल्यू है तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम्स। तो आपको एवरेज निकालने है क्लोरीन एटम्स का। तो इसको जो निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास जो है सो क्लोरीन का 35 और 37 यहाँ पे जो है सो दिया हुआ है। क्लोरीन का जो है सो 35 और 37 है। तो एक बार 35 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब परसेंटेज को हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.725 हो जाएगा। तो 35 मल्टीप्लाई 0.75 प्लस 37 मल्टीप्लाई 0.25 एवरेज निकालने हैं तो 0.75 प्लस 0.25 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये तो 1.00 के समथिंग आ गया, मतलब इसको प्लस करने के बाद 35.5 ग्राम जो है पर मोल जो है सो आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर C जो है सो ड्रॉ द लेबल्ड स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम्स हैविंग Z17। तो Z17 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 287 करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, न्यूक्लियस में 17 डाल देना, पहला सेल K का होता है LM287। इस हिसाब से जो है सो स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। इसका और का जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड रेस्पेक्ट टू पोजिशन, चार्ज एंड मास। तो इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आर ए टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ ए नेगेटिव चार्ज,
प्रोटॉन्स आर ए टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ ए पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन आर ए टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ ए नो चार्ज। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यही आपको लिखना है। इसका बी क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंसी ऑफ एटॉमिक सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सिंबल भी लिखने हैं और बैलेंसी लिखने हैं। तो सोडियम का जो है सो क्या हो जाएगा, सोडियम का Na हो जाएगा, एल्युमिनियम Al हो जाएगा, पोटेशियम का K हो जाएगा, कैल्शियम का C होता है। बैलेंसी कितना हो जाएगा इसका, सोडियम का 1 होगा। कैसे बैलेंसी हम निकालते हैं ये मैं प्रीवियस वीडियो में जो है सो बता चुका हूँ, आप उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे बैलेंसी निकालते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये पोटेशियम का 1 हो गया, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, जैसे Z का 11 है तो इसका जो K सेल में होगा 2 आ गया, 2, 8 और 1 आएगा, तो 1 लास्ट में है तो 1 जो है सो क्या हो जाएगा इसका बैलेंसी हो जाएगा। 1 यदि 1, 2, 3, 4 यदि जो इसका जो है सो लास्ट सेल जो होता है यदि 1, 2, 3, 4 तक आता है तो उसका बैलेंसी भी जो है सो 1, 2, 3, 4 ही आता है, और उससे ऊपर होने के बाद 8 से मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे एल्युमिनियम Z13 है तो 283 होगा, तो इसीलिए 3 हो गया इसका। 19 क्या हो जाएगा 2881, तो इसका 1 हो गया। 20 का क्या हो जाएगा 288, फिर जो है सो आपको 288 और 2 आएगा, तो लास्ट में 2 है तो इसीलिए 2 हो गया, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तक जो लास्ट सेल होता है उसमें जो रहता है वही लिखते हैं, तो 2 लास्ट में है इसीलिए 2 हो गया। इस प्रकार बैलेंसी हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन जो है सो आपको इस वीडियो का जो है सो मैं बना रहा हूँ, ये है प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, विच टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन पेटल्स, उसके बाद जो है सो लिव्स, और उसके बाद फ्रूट पल्प। तो पेटल्स में जो है सो आपका प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली द प्लांट, विच टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर प्रेजेंटेड। इसमें पेटल्स में जो है सो कौन सा प्लास्टिक जो है सो आपको प्रेजेंट होता है, लिव्स में कौन सा होता है, फ्रूट्स में जो है सो कौन सा होता है, ये आपको बताने हैं। पेटल्स में क्रोमोप्लास्ट होता है, लिव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, और फ्रूट्स पल्प में जो है सो क्रोमोप्लास्ट होता है। बस आपको याद कर लेना है, पेटल्स में क्या होता है क्रोमोप्लास्ट, लिव्स में क्लोरोप्लास्ट, और फ्रूट्स पल्प में क्या होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। इसका बी क्वेश्चन जो है कि व्हाट हैपन इफ क्लोरोप्लास्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट, एक्सप्लेन। यदि आप क्लोरोप्लास्ट को प्लांट से रिमूव कर दोगे तो क्या होगा। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स, पहले क्लोरोप्लास्ट का आपका फंक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स द पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रिपरेशन इन द प्लांट, यानी प्लांट में ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हैंस इट देयर वेयर नो क्लोरोप्लास्ट देन देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्लांट लाइफ। यदि क्लोरोप्लास्ट को यदि हटा दिया जाएगा प्लांट से तो प्लांट का लाइफ जो है सो लाइफ कुछ भी नहीं होगा, यानी वो जो है सो मर जाएगा। कहने का मतलब है उसका भोजन ही नहीं बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही फोटोसिंथेसिस होता है। यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो प्लांट का लाइफ अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो हम 35 क्वेश्चन नंबर तक आपको बताए हैं। इसके बाद यदि जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अभी जो है सो जितना मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसको आप सही ढंग से जो है सो 2 से 3 बार जो है सो आप देख लेना। 100% मेरा गारंटी है कि आप सही ढंग से जो है सो लिख कर जो है सो आओगे। इसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।